नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो लेखक परिचय जानते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो आधुनिक भारत के जननायक, विधिवेता, धार्मिक चिंतक और महान साहित्यकार थे। वे भारतीय संविधान में निर्माता के रूप में विख्यात हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राम जी तथा माता का नाम भीमाबाई था। बचपन में उन्हें प्यार से भीम कहते थे। 2 वर्ष की अल्पायु में ही अंबेडकर जी की माता का निधन हो गया। उनका लालन पालन अपंग बुआ ने किया। इनके पिताजी फौज में नौकरी करते थे। बाद में उनका तबादला सतारा में हो गया। यहीं अंबेडकर जी का बचपन व्यतीत हुआ। अंबेडकर जी ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा में पूरी की। यहीं इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। 1907 ईस्वी में 10वीं परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह 9 वर्षीय रमाबाई के साथ हुआ। 1908 ईस्वी में मुंबई के सुप्रसिद्ध कॉलेज एलिफिंस्टन में दाखिला लिया। 1912 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास की। 1913 में पिताजी की इच्छा से बड़ौदा में सेकंड लेफ्टिनेंट की नौकरी ग्रहण की, लेकिन 15 दिन बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात इन्होंने आगे पढ़ाई करने के विचार से यह नौकरी छोड़ दी। बड़ौदा नरेश ने कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजने का निश्चय किया और अंबेडकर का चुनाव 3 विद्यार्थियों में हो गया। इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बड़ौदा नरेश ने इनको मिलिट्री सचिव पद प्रदान किया। बाद में ये जातिगत भेद के कारण मुंबई चले गए। 1923 ईस्वी में बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की। 1924 तक वे विशेष वर्ग के प्रमुख नेता के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। 1924 ईस्वी में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1935 ईस्वी में अंबेडकर जी की पत्नी का निधन हो गया और 1955 ईस्वी में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्राचार्य पद पर ये नियुक्त हुए। अंततः ये दिसंबर 1956 में दिल्ली में अपनी महान चेतना और साहित्य छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अंबेडकर जी की रचनाएं, वे एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति थे। इनका संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय में यह प्रकाशित हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर mechanism, genesis and development, the untouchables, who are the Shudras, Buddha and his Dhamma, thoughts on linguistic states, the problem of the rupee, the evolution of provincial finance in British India, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism, मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता पत्रिका संपादन भी रहा है इनका। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं थी। अंबेडकर जी विशिष्ट साहित्यकार के रूप में हुए थे। ठीक है, तो आइए पाठ का मैं आपको सार बताती हूँ। श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसमें भीमराव अंबेडकर ने सुप्रसिद्ध भाषण उन्होंने दिया था। भाषण जो लिखा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतर है, जो लेखक ने जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के सन 1936 ईस्वी के वार्षिक सम्मेलन अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण उस सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया गया था। इस पाठ में लेखक ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक तरीका मानने की अवधारणा को निरस्त करते हुए केवल भावात्मक नहीं बल्कि आर्थिक उत्थान, सामाजिक व राजनैतिक संगठन और जीवन यापन के समस्त भौतिक पहलुओं के ठोस परिप्रेक्ष्य में जातिवाद के समूल उच्छेदन की अनिवार्यता ठहराई है।
साथ ही लेखक ने एक आदर्श समाज की कल्पना भी की है। आधुनिक सभ्य समाज के रूप में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। क्या लिखा है? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेखक ने श्रम विभाजन को सभ्य समाज के लिए आवश्यक माना है, लेकिन यह भी बताया है कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता। उन्होंने भारत की जाति प्रथा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यहाँ जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि उन्हें एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच में भी बांट देती है। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण कर देती है, इसके साथ मनुष्य को उसमें आजीवन बांधे रखती है। आधुनिक युग में विकास के कारण भी व्यक्ति अपना पेशा नहीं बदल सकता। हिंदू धर्म में तो जाति प्रथा किसी को भी उसके पैतृक पेशे के अलावा अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती, चाहे मनुष्य किसी कार्य में कितना ही दक्ष क्यों ना हो। इसका सबसे बड़ा परिणाम यह है कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ रही है। गरीबी और शोषण के साथ अरुचिपूर्ण कार्य करने की विवशता निरंतर गंभीर समस्या है। समाज में जाति प्रथा आर्थिक असहायता को भी पैदा करती है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ लेती है तथा मनुष्य को निष्क्रिय बना डालती है। लेखक ने आदर्श समाज की कल्पना की है, जहाँ की व्यवस्था स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगी। उस समाज में इतनी गतिशीलता होगी जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित होगा। समाज के सभी हितों में सबका हिस्सा होगा। साथ ही लोगों को अपने हितों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क बना रहेगा। लेखक ने इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र बताया है। लेखक ने समाज में समता पर बल दिया है, समानता पर बताया है। हालांकि राजनेता का समाज के प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं और अक्षमताओं के आधार पर वांछित अलग अलग व्यवहार संभव नहीं हो सकता, लेकिन मानवता के दृष्टिकोण से समाज को दो वर्गों में नहीं बांटा जा सकता। समता काल्पनिक जगत की वस्तु के साथ व्यवहारिक और आवश्यक भी है। समता ही किसी राजनेता के व्यवहार की एकमात्र कसौटी ही है। तो इस प्रकार जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। ठीक है, तो पेशे का निर्धारण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, समता के आधार पर होना चाहिए, उसकी कार्य कुशलता के आधार पर होना चाहिए, कार्य में रुचि होनी चाहिए। थोपे गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते, ऐसा बताया है भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, तो उनके अनुसार मनुष्यों की क्षमता शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी एक निबंधात्मक रचना भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित। पाठ को आपने पूरा रीड करना है, अच्छे से थॉरोली स्टडी करना है। ठीक है, धन्यवाद।